एक समय की बात है। मन की नगर में चारों ओर हलचल मची हुई है। नगर में कोई भी शांत नहीं, लूट मार चल रही है। कुछ ना कुछ पाने की चाहत में सारे लगे हुए हैं। भूल ही चुके हैं कि कर्म क्या है। उस नगर का एक व्यक्ति एक दिन इसी विषय के बारे जानने के लिए महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। तथागत को प्रणाम करके उस व्यक्ति ने कहा, भंते, मुझे एक समस्या का समाधान चाहिए। महात्मा बोले, पहले अपनी समस्या तो बताओ। वो व्यक्ति बोला, महाराज, कर्म क्या है? उस व्यक्ति के बात सुन के महात्मा बोले, कर्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे शरीर और आत्मा एकत्रित होते हैं, हमारे आत्मज्ञान को जगाता है। कर्म के माध्यम से हम अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्य को साकार कर सकते हैं और जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास भी प्राप्त करते हैं। तथागत की ये बात सुन के वो व्यक्ति बोला, भंते, मुझे कर्म के बारे विस्तार में समझना है। महात्मा बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए और बोले, कर्म वो माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। हर कोई किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इस कर्म का रहस्य क्या है। महात्मा बोले, कर्म का जरूरत है हमारे जीवन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए। किंतु ये भी एक सत्य है कि दुखों की उत्पत्ति कर्म से ही होती है, क्योंकि हम अपने कर्म के साथ अपने कर्म फल को भी अपने हिसाब से ही सोच लेते हैं और इसी विचार के साथ जब हम कर्म करते हैं तो हमें दुख और कष्ट होती है और इसी भय से ही हम कर्म से दूर भागते हैं। ये बात सुन के उस व्यक्ति ने बोला, भंते, तो हम इस भय से दूर होकर कर्म कैसे करें? तथागत बोले, कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर जो व्यक्ति सिर्फ कर्म के लिए ही कर्म करता है वो कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। संसार में उसकी स्थिति एक दाता के समान होता है, क्योंकि उसे पता होता है फल की आसक्ति से कर्म करने का फल ही दुख है, जो हमारे कर्म करने की शक्ति को नष्ट कर देती है। और वो व्यक्ति समझ जाता है कि कर्म क्या है।